हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूँगा बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आपकी ज़िंदगी भी बढ़िया चल रही होगी और मेरी भी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के नई इस ब्लॉग की। आज बहुत रात हो गई है। अभी लगभग कितना बज रहा है? अभी बज रहा है 8 बज जाता है अब। तो इस समय अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो आज मैंने क्या किया, सबसे पहले नहा धो के पूजा पाठ करी, अपनी खाना वाना खाया और चले गया। आज एक खुशखबरी है, उसको साझा करूँगा मैं बहुत कुछ टाइम बाद आपसे। और उससे पहले कि वो टिकी रहे अभी तक है नहीं। तो आजकल हमारे यहाँ बाघ बहुत आ रहे हैं भाई। कल आज कितनी तारीख है? 12। 11 तारीख में ये भीमताल साइड में दिन में एक औरत को जंगल गई थी, उठा ले गया और 1-2 घंटे बाद आधी 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 खाई हुई मिली। मतलब बाघों ने हद कर दी है और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वन विभाग टीमें वन में कैमरे लगा रही हैं, इधर उधर ये कर रही हैं वो कर रही हैं, लेकिन बाघ पता ही नहीं चल रहा है कब कहाँ से आ जा रहा है। और कल ही लगभग 5-6 बजे के आसपास हमारे गांव में भी 2 लोगों पर बाघ झपटा। औरतों पर घास वास काट के आ रही होंगी, 2 लोगों पर बाघ झपटा था। तो उन लोगों ने हल्ला गुल्ला किया होगा, तो बाघ फिर भग गया था। मतलब कहने का मतलब ये है कि आजकल ना बाघ का बड़ा आतंक हो रहा है हमारे उत्तराखंड में, खासकर नैनीताल में, चंपावत में, ये इस साइड में। और आप गढ़वाल की बात करोगे तो वहाँ तो हमेशा कभी भालू, कभी क्या कभी क्या। आप फेसबुक में देखोगे, दिन में कहीं भालू के बच्चे हैं, कहीं दिन में मिल रहे हैं भाई, दिन में। तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। चलो वो बातें अलग हैं। तो आज अब कल जब उत्तराखंड, पूरा उत्तराखंड बंद का ऐलान था ना, तो भाई साहब अंकिता भंडारी के केस को लेके, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जनता खुद भी ये नहीं चाहती है कि उसको न्याय मिले। अरे एक दिन उत्तराखंड बंद का ऐलान किया था तो आपको दुकानें अपनी बंद करनी चाहिए थी। एक दिन की तो बात है। और सब कुछ पैसा 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 ही होता है क्या? सब कुछ पैसा नहीं होता है। आज वो किसी और की बेटी है, आज उसके ऊपर बीती है, कल को हो सकता है हमारी ऊपर, हमारी बेटी के ऊपर बीते, या आपकी बेटी के ऊपर बीत सकती है। तो इसलिए साथ देना है। ये 5 उंगलियां है ना, 5 उंगलियां, एक एक करके कुछ नहीं हो सकता है। अगर मुक्का बन जाए तो मुक्के में बहुत जान हो जाती है। एक लकड़ी आराम से टूट सकती है, अगर लकड़ी का गट्ठर अगर बन जाए तो फिर उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। बहुत लोगों ने वीडियो डाली कि भाई देखो यहाँ फिर दुकानें खुली हैं, और दुकानदार इतने मनहूस, इतने खड़ूस हैं, कह रहे हैं कि अरे भैया अभी है, वो है, ये है। अरे भाई दैनिक जो दूध की इमरजेंसी की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें खुली हैं, चलो ठीक है। सुबह खोला, 1-2 घंटे दूध दूध चले गया तो फिर उसके बाद दुकानें अपनी बढ़ा दो, है नहीं। मेडिकल स्टोर खुले थे, मेडिकल स्टोर इमरजेंसी की चीज़ें हैं, आपातकाल में सही होती हैं, तो वो खुली थी। ज़रूरी सामान तो खुले थे, वो ठीक है। लेकिन आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, बिस्किट, चपड़-चुपड़ सब, ये सब का क्या बात है यार? ये आपको साथ देना चाहिए। एक बेटी के लिए, आपकी भी तो वो बेटी है। कल को आज अंकिता भंडारी है, कल को कोई और अंकिता भंडारी हो सकती है नहीं? कल को कोई और दूसरा पुनीत जन्म ले सकता है कि नहीं? तो ये सब रोकने के लिए आप और हमको एकजुट होना पड़ेगा। इससे पहले बात नहीं बनेगी। आप समझो बातों को। ये उत्तराखंड है तो यहाँ सबसे मेन बात है, यहाँ बहुत 90% पहाड़ी लोग हैं। इस कुमाऊँ और मतलब 2-3 ज़िले हैं जो नीचे भाबर की ओर हैं, मैदानी क्षेत्र में हैं। नहीं तो ज़्यादा तो हमारे पहाड़ी एरिया है ना। हम अपने आप पे हमारा एकता नहीं है हम लोगों में, तो हम क्या बाहर वाले के सपोर्ट की बात करें, ये बताइएगा। जो भी है चलो, लेकिन सपोर्ट करना चाहिए। कोई आवाज़ उठा रहा है उसकी आवाज़ को उठने देना चाहिए। डर डर के जीने में कोई फ़ायदा नहीं है। डर के जीने से अच्छा है कि एक बार खुल के उठो
मौत को प्राप्त हो जाओगे तो हो जाओगे, कोई बात नहीं है, लेकिन क्यों किसी से डर के रहना है? अपनी हमारी बहन, हमारी बेटी, हम चाहते हैं उसको न्याय मिले करके, और जो चाहता है वो भाई। और मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे उत्तराखंड में बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत बड़े बड़े टॉप क्लास के ब्लॉगर हैं। तो कोई भी आज देखो कितने लोग खड़े हैं उसके उसमें, क्योंकि इन सबको पता है अगर हम उठेंगे, हमारे पास क्या है, मतलब करोड़ों की संपत्ति है उनके पास, वो अगर जेल भी चले जाएंगे तो उनको क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता है उनको। लेकिन पता नहीं क्या क्यों तंत्र के खिलाफ बोलना नहीं चाहते हैं, क्यों इतना सरकार के। हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम क्यों सरकार का विरोध करेंगे? ये बताइए। सरकार का विरोध हमारा नहीं है, हम चाह रहे हैं कि भाई जो ये सिस्टम बन गया है ना, एक जो तंत्र के आड़ में, कुर्सी की आड़ में जो ये बन गया, वो खत्म हो जाना चाहिए। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी आज उस पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। क्यों ऐसा? आज तक आपने कभी सुना है कि नेता की लड़की का रेप हुआ, या नेता के लड़के को ऐसा हुआ वैसा हुआ? कुछ नहीं। इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई हो, चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे किसी भी नेता का बेटा हो। और इस थोड़ा बहुत जो लोग उठ रहे हैं तो पूरी जनता साथ नहीं दे रही है। ये कैसा न्याय है बताओ? ऐसे कैसे न्याय मिलेगा? सोचना है, समझना है, जिंदा दिली रखनी है। अगर जिंदा है ना आदमी तो जिंदा दिखना भी तो चाहिए, नहीं तो हाड़ मांस का तो शरीर मरा हुआ भी होता ही है, नहीं बोलता है, उस पर चेतना ही नहीं है। अपनी चेतना को शून्य मत रखो, अपनी चेतना को जागृत करो। हम मर्द हो, मर्द बनो। ताली बजाने को थोड़ी कोई बोल रहा है आपको। उठो, जागो और अपनी शक्तियों को पहचानो। हद हो गई। एक किसी एक बेटी की जान चले जाती है, उसने उसको कितनी बड़ी परेशानी हुई, उसको कितनी बड़ी विपदा आई होगी, उस परिवार के ऊपर सोचो कितनी बड़ी विपदा आई होगी। ये आप सोच के देखो जरा, कल्पना करो कि अगर वैसा अगर आपके साथ हो जाए। हर एक लोग अपने पर्टिकुलर के बारे में सोचो कि अगर ऐसा मेरे साथ होता तो मैं क्या करता। ये बताओ, कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि पूरा उत्तराखंड बंद का ऐलान था, और यहाँ तो बहुत 80% दुकानें खुली थी। अब किसी को कहो तो भाई वो सिर चढ़ने आता है, उसने कहा हाँ भाई तेरा क्या। ये तो कोई बात नहीं है, ऐसे तो हमारी कोई बात नहीं बनेगी। कल जो हो गया, आगे अगर कोई ऐसा बात बनती है तो आप लोगों ने 100% सपोर्ट करना है। जनता से ही देखो, नेता लोग जो है ना वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, 5 साल के लिए, और जनता ही चुन के उनको भेजती है आगे। तो सरकार का वकील नहीं बनना है कभी भी, सरकार को अपना बाप नहीं बनाना है। सरकार की तारीफ भी करनी है, अच्छी बातों की तारीफ करनी है, और बुरे बातों की काटना भी करनी है कि भाई ऐसा क्यों हुआ करके। सरकार को पूछने का, हमारा सवाल पूछने का हमारा हक है, हमें पूछना चाहिए। सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है हमारा, सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे पास है, लिखित संविधान हमारे पास है। हमने इतनी सारी एसेट्स अपनी बना रखी हैं, और हम अब विश्व में डंका कैसे बजता है अब, और अपने ही घर में वो हो रही है। ऐसे कैसे चलेगा बताओ? सपोर्ट करना चाहिए। और आज आप देखो लोग बाग घरों में बिल्कुल कैद होने के लिए बड़ी वो हो गए हैं। आप देखो, आप मानोगे नहीं, हमारे कल मम्मी फोन कर रही थी, हमने रात में खाना नहीं खाया बोल रही थी। क्यों? अगर रात में बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया, फिर टॉयलेट जाने का बन गया प्रोग्राम, हम डरते हैं। हद हो गई बहुत। बाघ का इतना आतंक हो रहा है इस समय कि 6 बजे भाई, 6 बजे जहाँ सूर्यास्त नहीं हुआ रहता है, उस टाइम पे बाघ झपट्टा मार रहा है। ये बताइएगा, दिन दहाड़े रोड में घूम रहा है। आप ये बताइए हमारा उत्तराखंड किस ओर जा रहा है, आप ये सोचिए जरा। और हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, देवभूमि है, ये भूमि है, वो भूमि है। अरे देवभूमि,
यार हम कहते हैं हमारा पहाड़ है, ये है। यार काहे का पहाड़? हमारा सपोर्ट कोई करता नहीं है, ये कौन सी बात है? हमें आगे आना पड़ेगा, हम हमको आगे आना पड़ेगा और आगे आना चाहिए। उसके बिना काम नहीं चलेगा। आप मानो ये बात को, आप सोचो। हमें ऐसे ही थोड़ी आज हम भगत सिंह के किस्से सुनते हैं, हम विवेकानंद के किस्से सुनते हैं, हम राजगुरु के किस्से सुनते हैं। क्या उन्होंने यही सोचा होगा कि यार मैं सरकार के खिलाफ उठूंगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे तो नहीं चलेगा काम। भगत सिंह को मानते हो तो भगत सिंह को अपने दिलों में जिंदा रखो। जिंदा जो पुरुष होता है ना, वो आग के समान है। युवा एक आग है, बिल्कुल एक आग है। जिस तरफ आग जाएगी जंगल पूरा ध्वस्त हो जाता है। तो आग बनो, आग के गोलों से खेलना कोई खेल नहीं पाएगा आपसे। हाड़ मांस के पुतले मत बने रहो। तो आप लोगों से मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को कन्विंस करके चलेंगे। अब ये क्या बहुत दुख हुआ कल की, यार क्या हुआ करके। और अगर अरे लाठी क्या पड़ेगी? लाठी आप ये बताइए। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन छोटी बात में छोटी चीज़ों में बड़ी चीज़ें समझ लिया कीजिए। और हमारा तो अभी चैनल ही इतना छोटा है कि हम वो है बर्ड हो जाएगा, जिसको पैदा होते होने से पहले ही मार दिया जाएगा। हम तो छोटे चैनल क्रिएटर हैं, छोटे। हमारा तो इतना छोटा चैनल है। लोगों के 50-50 मिलियन हैं। एक घंटे वीडियो डालते हैं तो 1 घंटे में वीडियो चले जाती है 1 मिलियन। उन लोगों को उठना है। वो मैं आपको बताऊं, यहाँ हर कोई अपनी रोटी सेक रहा है और माध्यम नहीं है कि हम कैसे बोलें। तो सोशल मीडिया तो है, इसमें तो कम से कम जिंदे रहो। जो बोल रहा है उसको सपोर्ट करो, उसकी वीडियो इधर उधर भेजो। क्या पता कौन सी चिंगारी, जाने कौन सी चिंगारी आग बन के उभर जाए। एक लाइटर लेते हैं ना आप, गैस जलाने के लाइटर, तो उसको जब आप प्रेस करते हैं तो उससे कितनी छोटी चिंगारी निकलती है, ये बताइए। हमें आंखों से साफ दिखती नहीं है वो चिंगारी, और उससे गैस जल जाती है। चिंगारी में इतनी ताकत होती है। आप लोग समझो, अपनी ताकत को समझो। बिना समझे नहीं होगा। आपको समझना है, आपको उठना है, जागना है। उठो जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हमारा छोटा सा है। ऐसा थोड़ी है कि हमने कोई पहाड़ तोड़ना है, कुछ नहीं, पहाड़ नहीं तोड़ना है। तंत्र ये जो फैसले उनसे लड़ना है ना हमें। लड़ना चाहिए। एक बेटी अपना पूरा जीवन खो देती है, और हम लोग ये हैं कि हम अपनी एक दिन दुकान बंद नहीं कर सके। हम जब तक नहीं उठेंगे, तब तक, जब तक हम लड़ेंगे नहीं, तब तक हमें कुछ नहीं मिलता है। हक भी छीनने से मिलता है। हक ऐसे कोई उसमें नहीं मिलता है कि भाई मेरे पापा का, मेरी पापा की जायदाद है और मेरा हिस्सा है उसमें। हक, ये हक नहीं है। जिंदगी जीना एक वो है बिल्कुल बहुत चुनौती भरा काम, और ये चुनौतियां स्वीकार करनी चाहिए हमें। आशा करूंगा आप समझेंगे बातों को। और आगे जब तक पूरी जांच नहीं होती है, उसके लिए, उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। और आपने देखा होगा, एक ब्लॉगर ज्योति क्या है उनका नाम, ज्योति अधिकारी, वो उठी थी तो उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्यों? क्योंकि वो एक वो बड़ी आवाज है। वो 100 लोगों की आवाज है। ये बताइए। उत्तराखंड सरकार से बाघ पकड़े नहीं जा रहे हैं, या उससे अंकिता के जो वीआईपी था वो पकड़ा नहीं जा रहा है। और
जब होटल वो रेणु बिष्ट ने होटल गिराया, इतनी तत्परता दिखाई उसने, ऐसी तत्परता अगर वीआईपी को ढूंढने में करती ना, तो आज बहुत कुछ, आज इतना हमें लड़ना नहीं पड़ता, जगह जगह धरना प्रदर्शन नहीं करने, रैली प्रदर्शन हमें नहीं करना पड़ता। तो आप समझो, सरकार की मंशा को भी समझो आप लोग। और हम नहीं कह रहे कि सरकार के खिलाफ जाओ, बिल्कुल नहीं। हमारा जो उद्देश्य है, हम उद्देश्य की प्राप्ति चाहिए। सरकार किसी की बने, हमें क्या भाई। हमारा पहाड़ है, हमारा पहाड़ जिंदा रहना चाहिए, हमारा खून जिंदा रहना चाहिए, हमारे जवानी हमारे पहाड़ के काम आनी चाहिए। अभी मैं ले सकता हूँ बहुत, इतने बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। समझना चाहिए और हुनर होना चाहिए। मैं तो ऐसे भी, अब क्या कहूँ, मैं कुछ कहता नहीं हूँ। हम जब तक समझेंगे नहीं तब तक क्या हो पाएगा। जब रूस और यूरोप का युद्ध हुआ था ना, यूरोपियन कंट्री और रूस का जब युद्ध हुआ था, किसका, जर्मन के साथ, जब रूस की लड़ाई हुई थी ना, तो रूस ने दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाना बंद कर दिया। जर्मनी के पास आधुनिक टेक्नोलॉजी थी, उस टाइम की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। और ये रूस के पास बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी थी। एक टैंक को मारने में 10-10 टैंक लगते थे रूस के। जर्मनी के एक टैंक को उड़ाने में 10-10 टैंक लगते थे। लेकिन रूस ने कहा कि मैं सारी दैनिक चीज़ों की दैनिक उपयोग की चीज़ों को बंद करके मैं सिर्फ टैंक बनाऊंगा। जर्मन सेना जितने उनके टैंक मारती, उतने टैंक नहीं उपज जाते हैं। अंत में जर्मन सेना हार गई और रूस अपना झंडा लहरा दिया। तो अपने आत्मसम्मान को जिंदा रखो, बिल्कुल आपको जिंदा रखना चाहिए। ऐसे ही तो हमारा भारत गुलाम बना था, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को गुलामी ही पसंद है। हमारे यहाँ लोगों को गुलामी ही पसंद है। उसने कहा यार, अगर मैं किसी के खिलाफ उठ जाऊंगा तो जाने क्या हो जाएगा। होगा कुछ नहीं, तुम्हारी पीढ़ियां और तुम्हारी पीढ़ियों को गुलामी की आदत बन जाएगी और जंजीरों में तुम्हें जकड़ने की आदत बन जाएगी। जिस प्रकार एक हाथी के बच्चे को जब बचपन में होता है ना, तो उसको बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध देते हैं, और बाद में जब हाथी घुमाते हैं तो खुला हाथी घूमता है, कुछ नहीं उसको। उसको अपनी ताकत की पता है, उसका ताकत का पता ही नहीं है उसको। और वैसे देखो आप, कितने बड़े बड़े वो कर देगा। वो सोचता है अरे मैं तो, ये तो मेरा मालिक है, ये है वो है। शेर कैद हो गया तो सर्कस में नचा दिया जाता है। तो इसलिए सर्कस का शेर नहीं बनना है। तुम अपनी हदें पहचानो। तुम्हारी हदें अनंत है, तुम्हारी हदें कहीं एक सीमा नहीं है, कोई देश की सीमा नहीं है तुम्हारी हदें। उसने कहा कि हम अपनी हद पार नहीं कर सकते। हद पार कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं हद पार। हम हदें इतनी हैं कि भाई बेहद है, हमारा कोई हद नहीं है। आसमान है हमारा, हमें आसमान छूना है, तो कैसे होगा। तो उसके लिए हमें आगे कदम उठाना पड़ेगा, हमें जागृति लाना पड़ेगा, एक दूसरे से हमें कन्विंस करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे तो नहीं हो पाएगा काम। एक बाप जो 3 दिन पहले, 3 दिन लड़की जिसकी लापता है, लड़की जिसकी मर गई है, उसको रिपोर्ट लिखाने में 3 दिन लगे। आप बताइए वो बाप कितना लाचार होगा। ऐसी अगर आपके साथ हो जाए तो क्या तब भी तुम ऐसे ही समझोगे? तब नहीं समझोगे। जो तन लागे सो तन जाने, कहते हैं। इसलिए आपको लगी नहीं है तो आप सोचोगे भी नहीं। जब तक खिलाफ होंगे नहीं ना, उससे पहले होता नहीं है। जिगरा पैदा करो, जिगरा अपने में, इंकलाब जिंदा रखो अपने अंदर। मैं इतना ही कहूंगा लास्ट में कि ज्योति अधिकारी का मुद्दा उठा है, उसे उठने दो उसको, और आसमान की ऊंचाइयों को छूने दो उस मुद्दे को। आप उठो, आप भी जागो उसके लिए। और पहाड़ों में जो ये आजकल इतनी डर पैदा हो गई है, जो ये
हमारे तो पहाड़ों में आदमी शहर में कमाने जाता है, औरत घर में रहती है। औरत के पास गाय बच्चियां भी हैं, तो क्या करेगी? उसको तो जंगल जाना है, लकड़ी लानी है, घास लाना है। और वो जो बाघ है आदमखोर बन गया है, नरभक्षी है। उसको मारना चाहिए, जहां मिले आज अभी और इस समय ही मारना चाहिए। भाग भाग तो पकड़े जा रहे हैं। जब भी कहीं ऐसा लगता है कि यार सरकार खतरे में है या तंत्र हमारा खतरे में हो जाएगा, कुर्सी खतरे में है, तो बस पुलिस मिनट नहीं लगाती है। अब बताइए, ये कोई बात है? समझिए, उठो और जागो और अपनी हदों को पहचानो। आपकी हद आसमान तक है, आसमान है आपकी हद, जहां तक आप जा सकते हो। तो आशा करूंगा आप उठेंगे और जागेंगे। मुद्दा उठता है, आपको उठाना है। अगर इसके बाद कभी उत्तराखंड बंद का वो लगेगा, आपको उत्तराखंड बंद का समर्थन करना है। उसके किसी को न्याय दिलाना है। किसी की बेटी है, कल को कोई और पुनीत जिंदा हो सकता है, और दोषियों को फांसी होने तक हमें नहीं करना है। पुनीत को फांसी कैसे नहीं हो सकती है? ये एक निर्भया कांड बना था यूपी में, निर्भया, दिल्ली में निर्भया कांड। उससे भी बड़ा खतरनाक हो गया ये। आपको बता रहा हूँ, इतिहास में ऐसे बहुत सारे केस हैं जब जब आवाज दबाई गई है। और दसों साल लग जाएंगे अगर नहीं उठेंगे तो हम। 3 साल आज हो गए। 3 साल के बाद आज हमारे जांच सीबीआई के हाथ पहुंची। आखिर क्या ऐसी चीज है कि सीबीआई के हाथ नहीं दिए? तो लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि आप अपनी हदें पहचानोगे और सपोर्ट करोगे। वीडियो को लाइक शेयर करना और आगे तक पहुंचाना वीडियो को। कम से कम जो कुछ उठता है, जो अपनी आवाज रखना चाहता है, वो तो उठे। ठीक है, नमस्कार। और ख्याल रखना आपका अपना भी। और पहाड़ में बाघ बाघ हो रही है, महिलाएं अकेली ना जाएं, झुंड में अपने उसमें जाएं, ग्रुप में जाएं जंगल को। अकेली महिला कोई भी जंगल ना चले जाए। महिलाओं में भी तो एक गुण है वहाँ, वो उससे जलेगी, वो उससे जलेगी, वो उससे जलेगी, मैं इससे पहले। अरे यार, जिंदगी जब रहेगी तभी तो। धन्यवाद, नमस्कार।